बीते 19 मार्च की सुबह भारतीय समयानुसार नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, बैरी विल्मोर, निक हेग और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोर्बनोव को लेकर स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल फ्लोरिडा तट पर उतरा। विलियम्स और विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए, जबकि मूल रूप से उनसे बोइंग के स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल के परीक्षण के दौरान 8 दिन ही वहां बिताने की अपेक्षा की गई थी। स्टारलाइनर की गाथा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि मानव अंतरिक्ष उड़ान की असलियत को संदर्भ से बाहर लेकर तोड़ा मरोड़ा जाए, ये परिघटना प्रोटोकॉल के गुणों के सबूत के बजाय एक शरारत जैसी प्रतीत होती है। जून 2024 में स्टारलाइनर के प्रक्षेपण के बाद कैप्सूल के सितंबर में खाली धरती पर लौट आने से पहले उसमें आई कई खराबियों के चलते विलियम्स और विल्मोर ISS पर ही रह गए। इन घटनाओं ने लोगों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। उधर नासा और बोइंग दोनों ही जानकारी के अभाव को पूरा करने के अनिच्छुक थे। जैसे जैसे इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का प्रवास 9 महीने तक बढ़ा, उनकी कुशलक्षेम को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। हालांकि ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, लेकिन अमेरिका में अपर्याप्त ताजा जानकारी और राजनीतिक प्रचार से प्रेरित अटलों ने भी गलत सूचना को हवा दी, जिससे ये भान हुआ कि विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में फंसा गए हैं। फंसे होने की कथा जहां स्टारलाइनर की विफलता के सार को दर्ज करती है, वही ये मानव अंतरिक्ष उड़ान के मूल में निहित अपरिहार्य आकस्मिकताओं को नजरअंदाज कर देती है। खुद विलियम्स ने ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को कम महत्व देने का प्रयास किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन विशेष रूप से 1986 और 2003 में चैलेंजर और कोलंबिया शटल आपदाओं के बाद नासा ने ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिनका पालन उसके कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, जहां घटनाएं पूर्वनियोजित अनुक्रम के उलट होती है, करना जरूरी होता है। उन प्रक्रियाओं में एक ये है कि खराब हो चुके अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री ISS में जा सकते हैं, जो ऐसे आगंतुकों की मेजबानी के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन कई लोगों ने नासा को अपने प्रोटोकॉल पर अडिग रहने के लिहाज से कमजोर इच्छा शक्ति वाला बताया। जब नासा ने तकनीकी कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने वाले कैप्सूल के पूर्व के प्रक्षेपण प्रयास को रद्द कर दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इसे एक सुविदित सुरक्षा संबंधी उपाय मानने के बजाय एजेंसी पर कमजोरी का आरोप लगाया। ऐसी कहानियां जो स्टारलाइनर की चालक दल वाली पहली उड़ान के लिए 2 अनुभवी पायलटों को चुने जाने के साधारण तथ्य को नजरअंदाज करती है। कई सुरक्षा संबंधी एहतियातों के अस्तित्व और अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के अधिकतम प्रयासों को झुठलाती है कि एक अप्रत्याशित नतीजा विनाशकारी न बन जाए। भारत सहित जहां विलियम्स के लिए चिंता उनके भारतीय मूल के होने के नाते देश के उभरते मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर बढ़ते गर्व के समानांतर है, तमाम लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि वे अंतरिक्ष में विजयोन्माद की धारणा के स्थान पर पुरानी अच्छी सुरक्षा सर्वप्रथम की धारणा को अपनाएं। इसके अलावा अंतरिक्ष एजेंसियों को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट और समय पर संचार संपर्क के महत्व को समझना चाहिए।